नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम के शुरू में आपसे मेरी इस्तदा है कि मेहरबानी फरमा कर जिस किसी साहब ने या साहिबा ने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जो कल गुज़र गई यानी 26 जुलाई, हिंदुस्तान में उसे विजय दिवस यानी विक्ट्री डे करके मनाया जाता है। इससे हिंदुस्तान की मुराद 1999 वाली 1999 वाली जो कारगिल जंग है उसमें हिंदुस्तान को मिली फतह है। अब थोड़ा इसका पस मंज़र आपके सामने पेश कर दूं। 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद 72 में शिमला अकॉर्ड हुआ। भुट्टो और इंदिरा गांधी ने उस पर दस्तखत किए। उसमें उस वक्त कश्मीर में जहाँ पर दोनों ममालिक की फ़ौजें थी उसको LOC करार दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसकी निशानदेही भी कर दी गई बाकायदा। और फिर क्या है कि कश्मीर में जो कारगिल है, कारगिल की जो पहाड़ियाँ हैं वो इतनी ऊंची हैं कि वहाँ पर सर्दियों में बहुत ठंड बढ़ जाती है, -30, 40, 50 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। तो ये एक रिवायत बन गई थी कि हर साल जैसे ही सर्दियाँ आती दोनों ममालिक की अफवाज अपने अपने बंकर छोड़कर नीचे चली जाती, और फिर जब ही गर्मियाँ आती यानी मई जून आता तो फिर वापस अपनी जगह जाकर कब्ज़ा कर लेती। अब इसका फ़ायदा लेकर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि जैसे वो पाकिस्तानी हमेशा करते रहे हैं, 1947 में भी अपनी अफवाज भेजी, उनको नाम दिया गया कश्मीर में जो भेजी गई थी कि ये तो कबायली हैं। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर भुट्टो साहब ने किया था, उसमें भी पाकिस्तान से रेगुलर भेजे गए और उनको नाम दिया गया कि ये तो मुजाहिद हैं। इसी तरह इन्होंने 1999 में क्या किया कि सर्दियों में जब हिंदुस्तान की अफवाज नीचे चली गई कारगिल की पहाड़ियों से, तो वहाँ पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान की जो है ना उसकी अफवाज आकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। मई के महीने में एक शेफर्ड ने, उसने, अब कश्मीरी था, वो अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसने पाकिस्तानी अफवाज को जो देखा तो उसका माथा ठनका। उसने जाके मकामी जो मतलब पोस्ट थी आर्मी की उनको बताया कि इधर तो हमें अफवाज दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी। और फिर जब इन्होंने देखा कि अरे ये तो पाकिस्तानियों ने कब्ज़ा कर लिया है ऊपर। अच्छा, फिर उस वक्त पाकिस्तान से पहले ये शिकायत की गई कि ये तो गलत किया है आप लोगों ने, जो इलाका हमारा है उस पर आपने कब्ज़ा कर लिया है। तो पाकिस्तान का तो वही वो टकासा जवाब होता था, अब भी है कि भाई ये हमारा कोई इसमें वास्ता नहीं है, ये कश्मीर के मुकामी मुजाहिदीन हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया है, आप उनसे खुद निपटे। अब हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हो गई क्योंकि वो लोग जो थे वो ऊंचाई पर थे, और अगर हिंदुस्तान की फ़ौजें उनको डिसीट करने के लिए ऊपर जाती तो वो तो उनके एकदम निशाने पे थी। और फिर लेकिन क्या करना था, वो तो ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा उसको। ऑपरेशन विजय बोल के उसको 3 मई से शुरू किया गया। लेकिन शुरू में तो ये ऐसे थे जैसे सिटिंग डक हिंदुस्तानी अफवाज, ऊपर से ये जैसे ऊपर चढ़ने की करते वो ऊपर से गोली मार देते, सबको ख़त्म कर देते। और इस तरह हिंदुस्तान की बहुत कैजुअल्टीज़ हुई।
फिर हिंदुस्तान को सोचना पड़ा कि हमें अब थोड़ा जंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने, हिंदुस्तान ने मिराज 2000 जो हिंदुस्तान ने फ्रांस से ख़रीदे हैं हवाई जहाज़, फाइटर जेट्स, उनको इस्तेमाल किया। उससे पहले जो बंकर पे जो पाकिस्तानी बैठे हुए थे, उनको इनकी ज़ुबान में ऐसा कहा गया कि उसको पहले सॉफ्टन कर दे, उसके ऊपर स्ट्राइक करके उसको कमज़ोर कर दिया जाए। अच्छा, नीचे से फिर वो बोफर्स की जो तोपें थी उनको लाया गया और उनसे उन पर बमबारी भी की गई। तो ये 2 pronged अटैक जो था पाकिस्तानी अफवाज पर, उसने उनका मोराल ख़लास कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक यके बाद देगरे अलग अलग जो चोटियाँ थीं, टाइगर पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट, अभी हम तो नाम भूल गए हैं, लेकिन वो 1999 में हमें रोज़ सुनाई देता था। अभी ये पॉइंट रिकैप्चर कर ली गई है, ये पॉइंट रिकैप्चर। अच्छा, इसके साथ फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो लोग थे वो फंस गए, चारों तरफ से हिंदुस्तानियों ने घेर लिया उनको। तो अभी उन्होंने वो SOS भेजा पाकिस्तानी अफवाज को कि हमारी जान बचाइए, क्योंकि अभी तो हम वापस भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते, और ये तो इसका मतलब ये है कि मौत यकीनी है। तो फिर उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ, हकीकत में नवाज़ शरीफ का कहना ये है कि ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वो परवेज़ मुशर्रफ ने ऑन हिज ओन किया था। उसमें उसने नवाज़ शरीफ से इजाज़त नहीं मांगी थी, जबकि परवेज़ मुशर्रफ का कहना है कि नहीं, ये मतलब सबका मिली जुली पॉलिसी थी। खैर, अब खुदा बेहतर जानता है कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। तो जब देखा पाकिस्तानी अफवाज फंस गई हैं और अभी तो वो मरने वाली हैं सभी, तो परवेज़ मुशर्रफ जाके नवाज़ शरीफ के आगे बैठ गया। और अभी ये हम आपको थोड़ा टुकड़ा दिखाएंगे। वो कल आरज़ू काज़मी ने, वो एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जो स्वीडन में रहते हैं उनको बुलाया था, दावत दी थी और उनसे इसी मसले पर बात की। और उसमें वो ख़ुद कह रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ रो रहा था। नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, भाग के वहाँ पे और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज शरीफ सेज के मुझे अपना ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुशर्रफ कहते हैं कि जी ही वेंट देयर ऑन हिज ओन, और हमारे इतने बड़े कामयाबी को इन्होंने जाके ज़ीरो कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, नवाज़ शरीफ अमेरिका चला गया। उसने कोशिश की कि अभी हिंदुस्तान तो ये मान नहीं रहा, वो चाहते थे कि किसी तरह उन अफवाज को ज़िंदा बचाया जा सके, उन्हें सेफ पैसेज मिले। तो इसीलिए वो उस अमेरिका की मदद लेने के लिए अमेरिका चला गया। लेकिन उस वक्त बिल क्लिंटन पाकिस्तान से बहुत नाराज़ था, इतना नाराज़ था कि उसने, मतलब अमेरिका की सरकार ने नवाज़ शरीफ जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कोई छोटा मोटा अफसर भी नहीं भेजा। वो ख़ुद ही पाकिस्तानी जो एम्बेसी वाले थे उन्होंने उसको रिसीव किया। अच्छा, और नॉर्मली प्रेसिडेंट जो है, जो डिग्निटरी से मिलता है, तो वो वाइट हाउस में उसका ओवल रूम है जहाँ पर मिलता है। लेकिन नवाज़ शरीफ ने जब उनसे इंटरव्यू मांगा कि आपसे मिलना है, तो उसने उसको ब्लेयर हाउस में बुलवा लिया और ब्लेयर हाउस में मिले। अच्छा, वहाँ पर जब ये दोनों मिले तो उसका स्पेशल असिस्टेंट था उस वक्त बिल क्लिंटन का फॉर साउथ एशियन अफेयर्स, जिसका नाम है ब्रूस रीडिल। उसने एक छोटी सी किताब लिखी है, हम आपको उसका थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे और उसमें उसने क्या लिखा है इस मुलाकात के बारे में वो भी बताएंगे। तो उस वक्त
नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन को बोला कि फरवरी में जब वाजपेयी पाकिस्तान लाहौर आया था तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि LOC मस्ट बी रेस्पेक्टेड। तो अभी उसका वास्ता देकर वो कह रहा था कि आप वाजपेयी को बोलें कि पाकिस्तान की फ़ौजों को भी जाने दें, वो भी LOC पे चली जाएं और हिंदुस्तान की फ़ौजें भी अपनी LOC पे चली जाएं। लेकिन उस वक्त बिल क्लिंटन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब बिल क्लिंटन ने नहीं माना तो फिर उसने बिल क्लिंटन से रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी फरमा कर मुझे अकेले में मुझसे बात करें, ये जो दूसरे जो जूनियर अफसर्स हैं ये सब चले जाएं, हम और आप दोनों रहें। पहले तो बिल क्लिंटन ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कल ये बाहर जाके कुछ भी बोल देगा कि बिल क्लिंटन ने मेरे से ये वादा किया है, ये किया है, क्योंकि उसका कोई फिर गवाह नहीं रहेगा। तो इसीलिए फिर उसने बोला कि नहीं, ये हम दोनों बात करते हैं, हमारे साथ ये ब्रूस रिडिल बैठेगा। तो वो ब्रूस रिडिल लिखता है, अब मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके सफ़े नंबर 15 पर है। The PM then briefed President on his frantic efforts in the past month to engage Vajpayee and get a deal that would allow Pakistan to withdraw with some saving of face. The PM told Clinton that he wanted desperately to find a solution that could allow Pakistan to withdraw with cover. अभी जब ये हालत हो गई तो फिर बिल क्लिंटन ने उसको बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर उसने वाजपेयी से बात की और वाजपेयी ने क्लिंटन को रेस्पेक्ट करते हुए ये बात मानी, जबकि उस वक्त हमें याद है पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, उसमें इस पर बहुत बहस हुई थी और उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान का था जॉर्ज फर्नांडिस। उसने जब ये ऐसी बात निकाली कि भाई पाकिस्तानी अफवाज को सेफ पैसेज दिया जा रहा है, तो कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया था। गवर्नमेंट थी बीजेपी की उस वक्त, लेकिन फिर भी जॉर्ज फर्नांडिस ने और बीजेपी ने ये बात मानी और पाकिस्तानियों को जाने दिया गया। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है। इससे बड़ा ब्लंडर उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं हुआ कि आप की गवर्नमेंट जो है, देखें दुनिया में लोग मानते हैं कि एक स्टेट होती है और उसकी गवर्नमेंट उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे तो जो आपकी वो डीप स्टेट या वो एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी और ISI कहे वही होता है, बट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक व्हेन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ इंडिया एंड देयर टू प्राइम मिनिस्टर्स अग्रीड टू वर्क फॉर पीस अंडर द सार्क चार्टर, इन हालात में अपनी गवर्नमेंट को सैबोटाज करके वहां पे ये जाके करना मिलिट्री, ये कोई कह सकते हैं ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ मिनी कू। कल 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वो जो हमजा शहबाज का जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत करते हुए 3 रुकनी बेंच जो तश्कील दी गई थी, उन्होंने अपना सुबह को 11 बजे समाअत शुरू की, रात के 9 बजे उन्होंने फ़ैसला दिया। अच्छा, इस समाअत में जो हुकूमती पार्टी है यानी PDM, नून लीग या पीपल्स पार्टी वगैरह, उन्होंने इसकी बायकाट किया था इसका, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच पर, ये जो 3 रुकनी बेंच है जिसमें एहसन इकबाल वगैरह हैं, हमें इन पर कोई एतमाद नहीं है, इसीलिए हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। वो चाहते थे कि फुल कोर्ट सुने इसको, फुल बेंच सुने, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले ही फेंक दी थी उनकी दरख्वास्त।
तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रात को 9 बजे ये फैसला किया कि वो जो पीटीआई और पीएमएल-क्यू उनको जो 186 वोट मिले थे वो दुरुस्त हैं, और मतलब पीडीएम को 179 वोट थे। तो इस लिहाज से परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही उनको फातेह करार दे दिया गया और हुक्म दिया गया कि उन्हें जल्द से जल्द हलफ दिलाया जाए पंजाब के वज़ीर आला का। और फिर जब बलीगुर रहमान जो पंजाब के गवर्नर है उन्होंने इनकार किया, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही को ख़ास हवाई जहाज़ में इस्लामाबाद ले जाया गया और आवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने उनसे पंजाब के वज़ीर आला का हलफ ले लिया। अब पीडीएम जो हुकूमत है उनके हाथ से पंजाब तो चला गया, लेकिन वो चाहते हैं, वो क्योंकि एग्रीव्ड हैं इस फैसले से, तो उन्होंने ये सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। अभी आज तो बुध है, हो सकता है कल जुमेरात को फाइल करें, लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और बाद में देखें क्या होता है। फ़िलहाल तो इमरान खान की चांदी है। अभी यूँ कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ या पीडीएम की जो सरकार है वो इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गई है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।